लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 में से महज 14 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि इससे पहले साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब करारी हार के बाद पार्टी के भीतर गहरा आत्ममंथन चल रहा है। इसी मंथन में कई उठापटक हो रही है। कईयों को वो नेता याद आ रहे हैं जिनकी वजह से हार हुई, तो कईयों को वो नेता जिनकी वजह से पिछली बार जीत हुई थी। वहीं मंथन में कई नेता आपस में एक दूसरे को हार का जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। अब सीकर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सुमेधानंद सरस्वती का भी बड़ा बयान सामने आया है। सुमेधानंद ने कहा, अगर मैडम चुनाव प्रचार में जाती तो कुछ ना कुछ पार्टी को लाभ मिलता, क्योंकि वह 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वह प्रभावशाली नेता है, इसलिए इसका प्रभाव जरूर पड़ता, लेकिन वह खुद नहीं गई या पार्टी ने नहीं बुलाया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सब जानते हैं। आगे कहा कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीटें आने के पीछे राहुल कस्वां का टिकट कटना भी कारण है। उन्होंने बताया, राहुल कस्वां का टिकट काटने का असर शेखावाटी की 4 सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर पर पड़ा। इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि जाट वोटों पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर 1% भी फर्क पड़ा है तो उसका असर हार जीत पर निश्चित तौर पर पड़ा है। सिर्फ एक नेता की जिद की वजह से या कलह हुई और हमें कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, और मोदी द्वारा कई इसे जन विरोधी भाषणों की वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ। राजस्थान में किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि मोदी ने जो किसानों के लिए काम किया उसका नतीजा ये रहा कि कई किसानों की जाने गई, बाद में सरकार को झुकना पड़ा। ऐसी कई वजह के कारण लोग बीजेपी से उब चुके थे, इसलिए बीजेपी को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा था, और इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र में मोदी की लहर खत्म हो गई। संघ से अनबन सामने आई, गठबंधन से सरकार बनानी पड़ी।